क्या भारत में स्टार्टअप विस्फोट और बेहिसाब फंडिंग मिलने के बाद अब ये स्टार्टअप कंपनीज एक बुरे दौर से गुजर रही हैं? उद्योग के विशेषज्ञों की माने तो पिछले 2 वर्षों से तेजी से बढ़ते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अकेले 2021 में ही नए बने रिकॉर्ड 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में से अधिकतर की परफॉर्मेंस तो यही दर्शाती है। यहाँ हम आपको यह बता दें कि यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग उन स्टार्टअप कंपनीज के लिए किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक आंकी जाती है। $1 बिलियन यानी लगभग 7,500 करोड़ भारतीय रुपए। मार्च 2022 तिमाही में 1 दर्जन स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बड़ी कंपनीज द्वारा निराशाजनक शेयर बाजार की शुरुआत, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर लगे प्रश्न चिन्ह और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर बढ़ती चिंताओं और टैक्स छापों की वजह से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े टेक स्टार्टअप हब के लिए अब आगे मिलने वाली फंडिंग में कमी आ सकती है। अंग्रेजी अखबार मिंट में छपे एक लेख के अनुसार एक फिनटेक कंपनी की निवेशक ने कहा कि कई टेक कंपनियों ने पिछले 2 वर्षों में आक्रामक वैल्यूएशन पर धन जुटाया है और यदि आप पेटीएम और जोमैटो की वैल्यूएशन को देखते हैं, जिस तरह से उनके शेयर स्टॉक मार्केट में गिरे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की मंदी की उम्मीद कर सकते हैं। आक्रामक मूल्यांकन पर बैठे कुछ स्टार्टअप को फॉलो ऑन राउंड सुरक्षित करना मुश्किल हो सकता है और इन निराशाजनक परिस्थितियों में नया स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा लोगों को फंड जुटाने में मुश्किल हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी पर बढ़ती चिंताओं के साथ पिछले साल शेयर बाजार में लिस्ट हुए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के शेयर जैसे कि नायका, पेटीएम, पॉलिसी बाजार और जोमैटो अपने न्यूनतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। अनुभवी निवेशकों का मत है कि ज्यादातर भारतीय स्टार्टअप को पिछले साल देखी गई कुछ शेयर बाजार लिस्टिंग से एक बात सीखनी चाहिए कि जरूरत से ज्यादा कैश बर्न अच्छा नहीं है और स्टॉक मार्केट के निवेशक इसकी सराहना नहीं करते हैं। हालांकि नए आने वाले इनोवेटिव स्टार्टअप्स में अब भी निवेशक फंडिंग करने को तैयार हैं, पर साथ ही उनका यह भी मानना है कि एंटरप्रेन्योर्स को अपने रेवेन्यू के साथ अपने खर्च को संतुलित करने का एक तरीका खोजना चाहिए। ज्यादा पैसा बर्न करने वाले स्टार्टअप अब 2022 में उतनी इक्विटी नहीं जुटा पाएंगे जितना कि 2021 में जुटा पा रहे थे। कई लोग कर्ज का सहारा लेंगे क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस मॉडल को देखते हुए अपना संचालन जारी रखने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। वीसी सर्कल के अनुसार ब्लिंकिट, जिसका पुराना नाम ग्रोफर्स था, फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमैटो के साथ विलय के लिए बातचीत कर रही है। जानकार लोगों के अनुसार यह सौदा $700 से $800 मिलियन के लगभग होने की उम्मीद है, जो इसके मौजूदा $1 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन से बहुत कम है। भारत पे और ट्रेल में कॉर्पोरेट मैलप्रैक्टिसेस के आरोप और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटप्लेस, इंफ्रा मार्केट और जेटवर्क पर आयकर छापे भी निवेशकों के लिए परेशान करने वाले रुझान के रूप में उभरे हैं। मिंट अखबार के अनुसार वित्तीय सलाहकार और ऑडिट फर्म वेलप्रो की निदेशक नेहा खन्ना का कहना है कि फर्जी इनवॉइसिंग, कथित कर चोरी और प्रबंधन टीमों के बीच विवादों के हालिया मामलों में स्टार्टअप्स में गवर्नेंस की दिक्कतें सामने आ रही है। इसका समाधान मजबूत प्रक्रियाओं, इंटरनल ऑडिट, समीक्षा के लिए समितियों और अनुभवी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ समय समय पर होने वाली सार्थक बोर्ड बैठकों के माध्यम से बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन की संरचनाओं से ही हो सकता है। कठिन वित्तीय मुश्किलों की चलते अब कई स्टार्टअप्स ने अपने कर्मचारियों को भी बर्खास्त करना शुरू कर दिया है। ओके क्रेडिट, अनअकैडमी और ट्रेल अब छोटी टीमों के साथ काम कर रहे हैं और एटेक फर्म लीडो लर्निंग फंडिंग की कमी के बाद 1200 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी के बाद अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है। यह साफ है कि जल्द से जल्द अगर स्टार्टअप्स ने अपनी कार्यशैली को प्रोडक्टिव नहीं बनाया तो इसकी आंच आगे आने वाले न जाने कितने ही स्टार्टअप्स को झेलनी पड़ेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किसी बिजनेस या रियल एस्टेट के विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए विषय पर जल्द से जल्द वीडियो जरूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम व्यापार जगत से जुड़ी जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।